महाभारत के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा, यहाँ तक कि सुना ही होगा। लेकिन अभी मैं बात करने जा रहा हूँ उस क्षण की जब स्वयं श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी के प्रकोप से कर्ण को बचाया था। आपको एक चीज़ जान के हैरानी शायद हो गई होगी कि हनुमान जी महाभारत में भी प्रेजेंट थे, वो भी स्वयं श्री कृष्ण जी के कहने पे। रामायण में तो प्रेजेंट थे ही और श्री रामचंद्र जी की बहुत सारी सेवा की और बहुत ज़्यादा हेल्प की। बट अगर ऐसा माना जाता है कि महाभारत में स्वयं हनुमान जी भी प्रेजेंट थे, तो एक बार तो ऐसा हुआ कि हनुमान जी के प्रकोप से जो कर्ण था वो बहुत ज़्यादा डरने लगा और थरथराने लगा, तो वहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी डराया था। तो अगर आपको ये वीडियो जानकर अच्छा लगेगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सच में ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही गजब की जानकारी है। शायद ही आपको पता होगा या फिर शायद ही कोई आपको बताएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन तो ज़रूर बजा देना। तो चलिए फिर चालू करते हैं और हम जानते हैं कि हनुमान जी आखिर क्यों इतना ज़्यादा गुस्सैल हो गए थे कर्ण के ऊपर। तो एक बार की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और भयंकर अर्जुन और कर्ण के बीच में महाघमासान युद्ध हो रहा था। तो ऐसा हुआ कि अर्जुन की ओर से तीर की बारिश हो रही है और कर्ण की ओर से तीर की बारिश हो रही है। अर्जुन एक महान धनुर्धर था और कर्ण भी एक माना जाता है कि वो भी एक बहुत ही बड़ा और या फिर महान धनुर्धर था। उसको जब वो पैदा हुआ था तभी उसके पास स्वर्ण की कवच थी। मतलब अगर कर्ण स्वर्ण की कवच पहना हुआ है तो उसका कोई भी कभी भी कुछ भी नहीं कह सकता, इतना ताकत उस स्वर्ण कवच में थी। और वो स्वयं श्री सूर्यदेव ने ही दिया था। तो जब दोनों ओर से बारिश हो रही है, बाण की बारिश या फिर तीर की बारिश एकदम भयंकर तरीके से, तब वहाँ पे ऐसा हुआ कि कर्ण की ओर से जब तीर आ रहा है तो स्वयं श्री कृष्ण जी को क्षति पहुँच रही है। मतलब जो उनके सारथी थे अपने कन्हैया जी, उनको क्षति पहुँच रही। अब यहाँ तक जब कोई भक्त उनका स्वयं श्री कृष्ण जी का जब भक्त बैठा हो, उनके पास खड़ा हो, देख रहा हो, और अगर स्वयं परमेश्वर को दुख हो तो भक्त बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है। तो यहाँ पे हनुमान जी एक एक करके चीज़ें देख रहे हैं कि अपने जो स्वयं श्री कृष्ण जी हैं उनको दिक्कत हो रही, उनको तीर आके लग रही, क्योंकि जो दोनों साइड से तीर की बारिश हो रही थी। तब वहाँ पे हनुमान जी ने देखा कि कर्ण अभी बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है और हमारे प्रभु को मार रहा है। अब वहाँ पे जब हनुमान जी गुस्सा हुए, मतलब भयंकर तरीके से, और उन्होंने तो बांध लिया पूरा, ये उनका जो ये मुक्का होता है, ये मुक्का उनका उन्होंने बांधा और फिर कर्ण की ओर तेज से चलाने की ओर बढ़े। बट हाँ, स्वयं श्री कृष्ण जी ने उनको रोक लिया कि अभी आपको इस फील्ड में नहीं उतरना या फिर इस महाभारत की युद्ध में नहीं उतरना, क्योंकि स्वयं अगर अर्जुन लड़ रहे हैं, यहाँ पे कह सकते हैं पूरे काल के महान धनुर्धर अगर यहाँ पे लड़ रहे तो आप मत आइए। अगर आप आ जाओगे तो ये कह सकते हैं पूरा लोक खत्म हो सकता है, क्योंकि आप अगर एक बार कर्ण को देख भी लोगे ना तो कर्ण खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस मैच में या फिर उस युद्ध में, उस पूरे युद्ध में हनुमान जी खाली राम नाम कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, आंखें बंद करके राम नाम कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि जब कृष्ण जी को प्रभु को लग रही थी तीर, तो वहाँ पे देखा गया कि जब हनुमान जी ने आंखें खोली तो उससे जो कौरवों की सेना थी और जो पांडवों की सेना थी, दोनों साइड से वो जल के राख होने लगी। क्योंकि हनुमान जी के आंखों में या फिर उनके देखने में इतना ज़्यादा प्रकोप था, इतना ज़्यादा आग की बारिश होने लगी कि हनुमान जी को बंद करना पड़ा, अपने आंखों को बंद करना पड़ा। वहाँ पे श्री कृष्ण जी ऐसा बोलते हैं कि ये त्रेता युग नहीं है जो राम के भक्त यहाँ पे हैं, यहाँ पे भक्त कम हैं और जो अधर्मी लोग हैं यहाँ पे ये बहुत है। तो आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी और इवन आपको कर्ण को नहीं देखना, नहीं तो ये जो युद्ध है आप खाली देख के ख़त्म कर दोगे। मतलब आप कर्ण को खाली देख के उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा विषैली, और आप पूरे देखा जाए तो जो सेना आपस में लड़ रहे हैं उसको ख़त्म कर दोगे आप। तब वहाँ पे हनुमान जी एक साइड हो जाते हैं और आँख आराम से बंद कर लेते हैं। और वहाँ पे फिर स्वयं श्री कृष्ण जी ऐसा बोलते हैं कि आप अभी युद्ध मत करो, आप किसी भी इंसान को क्षति मत पहुंचाओ। और यहाँ पे अर्जुन अगर लड़ रहा है तो आप टेंशन मत लो, ये युद्ध भूमि है, मुझे भी दिक्कत होगी और अर्जुन को भी दिक्कत होगी। तो आप कह सकते हैं मैं आपको कर्ण की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो देखा जाए यहाँ पे कर्ण को स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी बचाया, यहाँ तक कि कर्ण को कृष्ण जी ने भी एक बार आघात किया था कि अगर आप अधर्म के रास्ते पे जाओगे
तो आपके साथ गलत होगा, इवन आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बट वहाँ पे कन्हैया की बात नहीं सुनी कर्ण ने, और उन्होंने ऐसा बोला कि मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा और दुर्योधन के ही पास रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मृत्यु का क्यों ना हो जाए, मैं रहूँगा कर्ण के साथ ही कुछ भी हो जाए। अभी यहाँ पे जब बात होती है हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने बोला कि ठीक है प्रभु, अभी मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, बट अगर वापस से ये दिक्कत हुआ, अगर आपको वापस से ये तीर आके लगी, तो मैं ही कर्ण को मार डालूंगा, अर्जुन अर्जुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो वहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण जी मनाते हैं, और कर्ण को भी ऐसा बताते हैं कि अगर कर्ण, तो आपकी जो युद्ध हो रही है अर्जुन के साथ, अगर आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्शन बैठाते हो, युद्ध करते हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मुझे परेशान करते हो या फिर मेरी ओर ऐसा सोचते हो कि मैं अगर आप अगर मुझे मार दोगे या फिर मुझे क्षति पहुंचाओगे, तो आपका जो मृत्यु है अर्जुन से पहले हनुमान जी कर देंगे, क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं, दास है रामचंद्र जी के और कन्हैया जी के। अगर उनको कभी भी क्षति में देख लिए, तो भाई तुम्हें खाली अपनी आंखों से देख के तुम्हें भस्म कर देंगे, राख कर देंगे। तो वहाँ पे कर्ण एकदम घबरा गया और डर की मारी हनुमान जी से माफ़ी भी मांगा, और स्वयं श्री कृष्ण जी से भी माफ़ी मांगा कि प्रभु अभी ऐसा नहीं होगा, अभी हम जो युद्ध करेंगे वो आपस में ही करेंगे। तब वहाँ पे हनुमान जी की जो कह सकते हैं गुस्सा था वो कम हुआ। और ऐसा भी देखा जाता है या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण जी के ऐसा रोकते रोकते जो हनुमान जी की पूँछ थी, उनकी जो पूँछ थी वो कर्ण के पास जा पहुंची थी, और उनको काफ़ी क्षति पहुंचा भी दिया था। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के पास वो जो हनुमान जी की पूँछ हो वो जा चुकी थी और उनको प्रॉब्लम्स करने लगी थी। बट हनुमान जी से स्वयं श्री कृष्ण जी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इसको वापस ले लो और अभी आप कुछ भी मत करो। तब हनुमान जी वापस लिए, और वापस से वो हनुमान जी रामचंद्र जी के ध्यान मुद्रा, फिर स्वयं श्री कृष्ण के ध्यान मुद्रा में चले गए। और वैसे भी वहाँ पे जो कन्हैया जी थे वो गीता ज्ञान दे ही रहे थे अर्जुन को, हर एक बात, हर एक टाइम पे, हर एक सेकंड पे, कि आपको कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है। क्योंकि हनुमान जी तो इसलिए ही आए थे, जब हनुमान जी कहा जाता है कि हनुमान जी को स्वयं श्री कृष्ण जी ही बुलाने गए थे कि भाई अभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये त्रेता युग से ज़्यादा भयंकर युद्ध है और आपको आना पड़ेगा और हेल्प करनी पड़ेगी। तो हनुमान जी वहाँ पे बोलते हैं कि देखो भाई, मैं आने का आ जाऊँगा, बट मुझे चाहिए ज्ञान, मुझे हर बात पे चाहिए ज्ञान चाहिए, और मैं बिना ज्ञान के रह नहीं सकता। क्योंकि त्रेता युग में जब रामचंद्र जी मुझे ज्ञान देते थे तभी मैं मोटिवेट होता था और तभी मैं कुछ काम करता था। अगर आपको भी ऐसा कुछ करवाना है तो आपको ज्ञान तो देना पड़ेगा। तो कृष्ण जी ऐसा बोलते हैं कि ठीक है भाई, अभी आपको लेके जाना तो आपको आपके लिए कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। तो कृष्ण जी ऐसा बोलते हैं ठीक है, इसी बहाने हम गीता ज्ञान भी दे देंगे अर्जुन को। और असली मकसद तो यही होता है कि हनुमान जी को गीता का ज्ञान दे, और इस कलयुग में आने वाले जितने भी ह्यूमन्स या फिर पर्सन हैं उनको भी एक तरफ से देखा जाए तो सनातन की ओर से जागरूक करना। तो हनुमान जी ऐसा बोलते हैं ठीक है भाई, मैं चल दूंगा, बट मैं अस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, मैं ना ही युद्ध करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि भैया मैं आपको इसलिए ही बुला रहा हूँ, बस आप वहाँ पे प्रेजेंट रहो, बाकी तो अगर आप जिस लाइन में बैठे हो उस लाइन में तो सक्सेस तय है। क्योंकि हनुमान जी जिस फील्ड में जाते हैं वो उस फील्ड के दाता होते हैं, और उस फील्ड के अगर वो दाता हैं तो इसका मतलब वो वहाँ पे विजय तय है। त्रेता युग में रामचंद्र जी के साथ थे तो पहले से ही पता चल गया कि रावण की अभी मृत्यु होने वाली है और श्री रामचंद्र जी जीतने वाले हैं। वैसे ही जब अर्जुन के साइड से हनुमान जी आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अभी अर्जुन की ही जीतने की बारी है, क्योंकि हनुमान जी आ गए हैं और तीनों लोक के रचयिता परम परमेश्वर कन्हैया जी भी आ गए हैं। तो भाई मैच तो एक तरफा होने वाला, जो युद्ध है वो एक तरफा होने वाला है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं आ गए हैं। और हनुमान जी जिस फील्ड में उतरते हैं, सोच लो आप भी, वो फील्ड जितनी तय। तो हनुमान जी ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं युद्ध वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा, आप बस मुझे ज्ञान दो, मैं ज्ञान लूँगा और बैठा रहूँगा, आपकी बातें सुनूंगा। तो कन्हैया जी ऐसा बोलता है कि ठीक है, आपके लिए भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो आपके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाते हैं, गीता ज्ञान देते हैं, हनुमान जी एक एक ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं और हेल्प भी करते हैं बहुत सारे, क्योंकि अर्जुन के रथ पे ही बैठे हैं तो मतलब वो जीत गए हैं अर्जुन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हनुमान जी के बारे में जानकर और कृष्ण जी के बारे में जानकर और कर्ण के भी बारे में जानकर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड को शेयर करोगे तो कुछ ऐसे ही सनातनी फैक्ट्स को जानकर
अच्छा लगेगा और बहुत ही गजब के फैक्ट्स है, क्योंकि अगर आप प्रभु का नाम लेते हो तो आपका भी कल्याण होगा, आप भी धर्म के रास्ते पे जाते हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और गजब के फैक्ट्स। आप भी अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा और मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाऊंगा, सनातनी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।